खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुशील वकील जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। अली शाह जी, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी। भारत के खिलाफ नए प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं मुनीर इस वक्त अपना समय बिताते हुए, जिस तरीके से टीटीके का गठन कर दिया है और कहा जा रहा है कि एलओसी को हम नहीं मानते हैं। वाकई में ये ऐसे संगठन का गठन करते रहते हैं दूसरे देशों में हमले कराने के लिए, वहां पर आतंकवाद को फैलाने के लिए। पर लेकिन उसके बाद बड़े अफसोस की बात ये होती है कि ये दूसरे देशों को छोड़कर वहीं पर टीटीपी को देख लिए, गठन इसका किस लिए किया गया था, उसके बाद अब देखिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है। खुद वहां के आर्मी के जो जवान सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं वो टीटीपी के हमले में मारे जा रहे हैं। अब टीटीके का और गठन इन लोगों ने कर दिया है। पिंकी जी, इन लोगों ने माना क्या है? इन लोगों ने कभी इंसानियत को माना है? नहीं। एनओसी को नहीं मानते। क्या मानते क्या है? अच्छा, अपने आवाम, इनकी जनता जो है, इनकी जो पॉलिटिकल लीडरान है, क्या वो अपनी आवाम, अपनी जनता, अपनी पब्लिक को मानते हैं? उनको भी नहीं मानते। क्या ये सिपाही की जिंदगी को मानते हैं? उसको भी नहीं मानते। 99 में ये प्रूव हो गया था। जो ये घुसपैठी आए थे, ये पाकिस्तान के सैनिक थे और ये पाकिस्तान हमने मारा। पाकिस्तान ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे सैनिक नहीं है, हमें नहीं चाहिए, आप जो चाहे जो करो। हमने इनको पूरे इज्जत आबरू के दफनाया है। तो ये मानते क्या है? ये आतंक फैलाने का काम करते हैं केवल और केवल, बस। तो अब टीटीपी तो सुन रखा था हम सब ने। टीटी के पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं टीटी के मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी जनरल को फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, ये ना नमूना फील्ड मार्शल बना देंगे ये। तो ये बेसिकली मस्करे हैं, ऐसे मैं कहूंगा कि ये या तो दुनिया की जगह से ही चाहते हैं कि दुनिया हम पे हंसे और कॉमेडी हो। तो ये वो चाह रहे, ये देखो ये झूठा जोश, ये टीवी स्क्रीन पे आपके। तो ये लोग बेसिकली मस्करे मैं मानता हूं। और देखिए, मगर ये खतरनाक, ऐसे मस्करे जो खतरनाक मस्करे हो, क्योंकि ये सांप है, आस्तीन का सांप है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके 2 पूर्व उग्रवादियों को अपने एडवाइजरी में शामिल किया। यही उग्रवादी इनको मारेंगे पीछे से, छुरा घोपेंगे पीछे, खंजर भोगेंगे पीछे से। इन्होंने कर्जा दिया IMF ने इनको। इन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया 14 करोड़ रुपए तो मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देगा। अरे आतंकी को मुआवजा, आतंकी लॉन्च पैड, यानी कि एक पुलिस चोर को मुआवजा दे रही है कि हमें तुमको गिरफ्तार किया, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम चोरी कर नहीं पाए 4 दिन, तुम्हारी कमाई मरी, तो हम तुमको मुआवजा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को बुलाया जाता है कि भाई आप हेड करेंगे जो इनका। कभी कोई बिल्ली को दूध को गार्ड करते हुए देखा है? ठीक है, दूध पड़ा हुआ है, बिल्ली गार्ड करेगी भैया, हम बिल्ली को जिम्मेदारी दे रहे हैं। बस वही चीज पाकिस्तान के साथ में है। इनको टाइम टू टाइम क्यों इतने चांसेस मिलते हैं? इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों टेररिस्ट स्टेट का करार नहीं दिया है अब तक? और साबित हुआ ही है कई मर्तबा, एक बार नहीं, कई मर्तबा। बिल्कुल अली शाह जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बार ये साबित हो चुका है कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन पे जब सामान जहाजों से उतर रहा था, तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। अली शाह जी, इम्तियाज गुल की ये प्रतिक्रिया, ये बयान आपने सुना होगा जिसमें वो एक नया खुलासा कर रहे हैं। जी पिंकी जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरे यहाँ से ना ऑडियो या नेटवर्क का
आप जरा बताएंगे वो क्या बोला, क्या उन्होंने, मैं समझ नहीं पाया। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है नूर खान एयरबेस जो है वहां पर तो अमेरिका के अधिकारी रहते हैं, अमेरिका की आर्मी वहां पर रहती है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान का नहीं रहा, कभी अधिकारी वहां पर हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि यहाँ तो पाकिस्तान की फैसिलिटी है, यहाँ ये अमेरिका की फैसिलिटी पाकिस्तान की धरती पे है, तो ये इनका कबूलनामा भी है और ऐलान भी है और उन्हें बताया भी है। तो पता नहीं ये कोई भी, मतलब इनको भरोसा नहीं है पिंकी जी को, इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि सीज फायर हो चुका था, सीज फायर होने के कुछ चंद एक घंटे के बाद ही धाड़ फायरिंग दोबारा शुरू हो गई। अरे कमाल के हैं ये, झूठे हैं एक नंबर के हर चीज में। तो मेरे को किसी भी इनकी बात पे एतबार नहीं है। कुछ भी कहानी से पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर वाहिद भी और वाहियात भी दो तरीके से बोलूंगा, जहां पर कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। तो जब भी ये बातें बोलेंगे, आपको याद होगा पिंकी जी जब ये क्लैश उरूज पे था, हम मारे थे इनको धड़ाधड़, तो इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके हमारे इंडियन मीडिया से अपने चैनल पे मेरे फोटो लगाए चलाए थे, ऊपर उर्दू में नीचे उर्दू में, और वो ट्रेंडिंग में आ गया था पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने इनके उग्रवादियों को ओपन लेटर लिखा था इनको, तो और वो वायरल हुआ खासतौर से वहां पर। तो ये डरे दुपक्के बैठे हुए हैं और ये झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, धमकाना कर दिया। ठीक है।